हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सैनी आज फिर आपके सामने। लास्ट लेक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया गया था, उसमें हमने टाइप फर्स्ट फिनिश कर दिया था। आज हमारी कोशिश रहेगी इस सेकंड पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये तीनों आज फिनिश कर देते हैं। जरा स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। अगर आप कुछ समझ नहीं पाते तो ठीक से मेरे को पूछिएगा, आप लोग, आपको दोबारा समझाया जाएगा। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड। देखिए, टाइप सेकंड में क्या होता है। टाइप सेकंड क्या होता है कि when central atom is surrounded by diatomic atoms। देखिए, इससे फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि when centered atom is surrounded by monoatomic atoms, यानी क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उस एटम से सराउंड किए गए थे। लेकिन टाइप सेकंड में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो डाइवैलेंट एटम से सराउंड किया गया है। डाइवैलेंट से कैसे सराउंड किया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। फॉर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जैसे SO2, SO3, ठीक है। सबसे पहले हम SO2 को देखते हैं। SO2 का एग्जांपल लेते हैं तो फार्मूला था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 V प्लस X माइनस कैटायन माइनस एनायन, ठीक है। देखिएगा 1/2 V क्या होता है इसमें, V होता है सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम SO2 में कौन है, S है, क्योंकि S को ऑक्सीजन ने दो तरफ से सराउंड कर लिया तो सेंट्रल एटम S हुआ। तो देखिए, सेंट्रल एटम S हुआ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 6। अगर आपको ये मालूम ना हो कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एटम जिस ग्रुप का होता है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो आप यहां पर 6 फिल करेंगे प्लस x क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं, यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो यहाँ डाइवैलेंट है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। कैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। तो ये डाइवैलेंट है और फार्मूला डाइवैलेंट मानता नहीं है। फार्मूला कहता है कि मुझे मोनोवैलेंट चाहिए, तो मोनोवैलेंट है नहीं तो 0 दीजिएगा। क्लियर। फिर कैटायन भी नहीं है और एनायन भी नहीं है तो 1/2 × x = 3 और 3 के लिए होता है sp2, क्योंकि अगर 3 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आपको बताया था अगर वैल्यू 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, जरा ध्यान देंगे। हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए होता है sp, 3 के लिए होता है sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d और 6 के लिए sp3d2 और इसके लिए sp3d3। आप ये समझ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं SO3 का, ठीक है। फार्मूला आप जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 V प्लस X माइनस कैटायन माइनस एनायन। देखिए, एक ऐसा फार्मूला है, रामबाण है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरी भी केमिस्ट्री का किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 V सेंट्रल एटम सल्फर है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 प्लस मोनोवैलेंट है नहीं क्योंकि डाइवैलेंट है हमारे पास तो 0 माइनस कैटायन और एनायन भी हमारे पास नहीं है तो 1/2 × 6 3 तो वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन आई हमारे पास 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास, देखिएगा sp2। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से CO2 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिएगा, सेंट्रल एटम कौन है, इसमें कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं बेटा,
कार्बन के 4 होते हैं। क्लियर? कार्बन के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन 4th ग्रुप का होता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही होंगे, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर होता है 2 4। तो देखिए 4 प्लस 0 माइनस कैटायन माइनस एनायन, वो है नहीं हमारे पास, तो हमने 0 लिए, तो 1/2 into 4, हाइब्रिडेशन की वैल्यू आई 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ हमारे पास? sp। क्या हुआ बच्चों? sp। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लेते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड भी होता है हमारे पास। देखिए टाइप थर्ड में क्या कहते हैं? टाइप थर्ड ध्यान से समझिए, व्हेन सेंट्रल एटम is surrounded by both monovalent and divalent atom। यानी कि सेंट्रल एटम क्या होता है कि मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट दोनों से सराउंड किया गया हो, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों आ गए। फर्स्ट टाइप में क्या था कि व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय मोनोवैलेंट एटम। सेकंड टाइप में क्या था कि व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय डाइवैलेंट एटम। और थर्ड टाइप में हमारे पास कि व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट एटम बोथ। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारे पास है POCl3। तो इसका एग्जांपल से हम करते हैं टाइप थर्ड को, POCl3। देखिएगा POCl3 हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 V + X माइनस कैटायन माइनस एनायन। ठीक है, देखिएगा 1/2 सेंट्रल एटम हमारे पास है फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5th ग्रुप का है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। कितना होता है? 15। तो 2 8 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन प्लस डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन है, इसको हम लेते नहीं है। फार्मूला कहता है कि मुझे मोनोवैलेंट चाहिए, तो मोनोवैलेंट हमारे पास क्लोरीन के 3 है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन 7th ग्रुप का होता है। दिस इज 17 2 8 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स माइनस कैटायन माइनस एनायन। तो 1/2 into 8, ये 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp3। बात क्लियर? अब देखिएगा हमारे पास टाइप 4 है, और टाइप 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, या कोई भी UPTU का एग्जाम हो, जो अभी होने वाले हैं। नीट के एग्जाम अगस्त में होने वाले हैं, अगस्त के लास्ट में। तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर टाइप 4 में से जरूर आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नई नई वीडियो मिलेंगी, नए नए टॉपिक्स पर वीडियो मिलेगी, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अपने मित्रों को, जो सब लोग इसका फायदा उठा सकें। तो देखिए टाइप 4 क्या होता है? टाइप 4 में हम लोग लेते हैं एग्जांपल NH4 प्लस H3O प्लस CO3 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस। इसमें कैटायन और एनायन दोनों आ गए, कैटायन भी आए और एनायन भी आए। देखिए हम चारों एग्जांपल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं NH4 प्लस। फार्मूला हमारे पास 1/2 V + X माइनस कैटायन माइनस एनायन। तो देखिए 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे पास इसमें नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, प्लस X क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, और वो कितनी है? 4। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट है, और उसके कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो 4 माइनस कैटायन। कैटायन हमारे पास 1 है, माइनस एनायन। एनायन हमारे पास नहीं है, ऋणावेश हमारे पास नहीं है, तो 0। जो नहीं होता उसको 0 दीजिएगा। देखिएगा 1/2 इंटू 5 और 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, तो ये 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp3। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग।
हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है H3O+। ध्यान से समझिए, H3O+ में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। आपको मालूम है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन तीन साइड से सराउंड कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हुआ। तो देखिएगा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने? 3 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, ठीक है। माइनस कैटायन कितने? 1 है, माइनस एनायन कितने? 0, एनायन है ही नहीं। देखिए स्टूडेंट्स 1/2 6 9 हो गया, 1 गया 8, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp3। मैं समझता हूं कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिट से बाहर के स्टूडेंट्स हैं और उनको बाय चांस नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। देखिए ध्यान से, SO4 माइनस माइनस 1/2 सेंट्रल एटम S के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 0, माइनस कैटायन भी नहीं है हमारे पास 0, लेकिन एनायन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, तो माइनस के 2, तो देखिए 6 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 हो गया, तो 1/2 into 8, तो ये हमारे पास क्या आया? 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? देखिएगा एक एग्जांपल हो रहा है CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस, तो सेंट्रल एटम्स में देखिए कौन है? कार्बन है सेंट्रल एटम, तो आप समझ गए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्लस 0, क्योंकि मोनोवैलेंट है ही नहीं हमारे पास, और कैटायन कितने? वो भी नहीं है, एनायन कितने? 2 है बेटा, तो देखिए ध्यान से 4 और 2 6 हो गए, 1/2 into 6, 2 3 जा 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स इस सेकंड पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपके सभी हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो गए हैं, और इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4 हो गए हैं। अगर आपको और ज्यादा एग्जांपल करने हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से कीजिए, जो भी आपकी हेल्पिंग बुक है उससे कीजिए। उसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मेरे को सेंड कीजिएगा, मैसेज सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो हम सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।